तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और क्लास जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का जनन प्रक्रम का चैप्टर, जिसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। इसकी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आज हम बहुत शानदार तरीके से इसे करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन और खंडन के बारे में। फिर इसके आगे और भी बताने वाला हूँ मैं तुम्हें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से। तो आ जाइए, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप देखते हैं अपन अपनी क्लास। आ जाओ, चलो आज अपन इसको देखते हैं इसमें कितनी दम है। तो देखो क्या कह रहा है कि विखंडन होता क्या है। हमें सबसे पहले समझना है विखंडन का मतलब क्या है। विखंडन का मतलब ही कोई चीज का टूटना, टूटकर बिखर जाना। भाई हमारे लिए क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। विखंडन क्या होता है, किसी भी टूटकर किसी भी चीज का टुकड़ों में बिखर जाना। जिस प्रकार से वो हमसे कह रहा है कि इस प्रक्रम में कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। जिस प्रक्रम में कोशिकाएं दो या दो से अधिक प्रक्रमों में विखंडित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विखंडन कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा विखंडन की डेफिनेशन। फिर देखते हैं द्विखंडन, यानी कि जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। सीधी सी बात है ये कि ये हमारे पास जीव है, मान लो ये निर्जीव है। वे कहोगे कितना बुड़बक मास्टर है, इस मार्कर को जीव बोल रहा है। एक एग्जांपल्स के लिए, एक है मेरे पास एक, इसका अगर मैं दो अलग भाग कर देता हूँ तो ये क्या हो गया, इसका द्विखंडन हो गया, यानी कि दो भागों में टूट गया, उसे कहेंगे द्विखंडन। विखंडन दो या दो से अधिक भाग हो जाएंगे और दुखंडन मतलब सिर्फ दो ही भाग। कितने भाग, सिर्फ दो ही भाग, द्विखंडन कहलाएगा। उसके बाद में हमारे पास देखो द्विखंडन में क्या आ जाता है, जैसे कि हमारा अमीबा है। तो बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम पेपरों में आ चुका है और आने वाले पेपरों में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है, आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। ये क्या है, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है द्विखंडन। जो जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाता है द्विखंडन। जिस प्रकार की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, अमीबा में। किसमें पाई जाती है मेरे भैया, अमीबा में। मेरे प्यारे बच्चों किसमें पाई जाती है, अमीबा में। वाह क्या बात है सर, अमीबा में पाई जाती है, हमें तो पहले से ही पता था। अरे पता है तो फिर भी ले लो, ज्ञान जहां से मिले लूट लो, लूटेगा नहीं और कुछ। देखो पैसा धन सब कमा लोगे, ज्ञान जहां से मिलता है, जिससे मिलता है लेते चलो। रास्ते में, चलते में, सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में, जहां मिल रहा है ले लो भैया। इसकी बहुत वैल्यू है आज की स्थिति में। तो हमें बचा द्विखंडन। द्विखंडन हमें समझ में आया किसमें पाया जाता है, अमीबा में। अब आते हैं हम बहुखंडन। बहुखंडन मतलब वे जीव जिनकी जीव बहुत से भागों में टूट जाए। किसमें टूट जाए, बहुत से भागों में टूट जाए, वो क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। वे जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुखंडन। और ये चीज किसमें पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन एरिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, प्लेन एरिया में। क्या, प्लेज्मोडियम में, सॉरी प्लेन एरिया बोल दिया मैंने, प्लेज्मोडियम में, ठीक है। क्या हो जाता है, कभी कभार मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बोलने में। तो इसमें पाया जाता है मेरा, प्लेज्मोडियम में पाया जाता है बेटा। किसमें पाया जाता है, प्लेज्मोडियम में। अब हम आते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, खंडन के बारे में। खंडन मतलब तोड़ना, खंडन मतलब तोड़ना। यार खंडन कर दो इसका, खंडन कर दो इसको। मुगल शासकों में तुमने सुना होगा, तुमने पढ़ा होगा। जब मैं हिस्ट्री की क्लास लेता हूँ तब आओ ना कभी देखने के लिए। ये यार क्या बुड़बक टीचर था। तो हमको बात करना है किसके बारे में, खंडन के बारे में। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोषीय जो विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इस प्रजनन विधि में। इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, प्रजनन हो रहा है ना प्रजनन विधि में। तो इस प्रजनन विधि में क्या होता है, सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, क्या हमारा है, स्पाइरोगाइटा। तो देखिए इस प्रकार से ये भागता है, यहाँ से इसका खंडन हो गया, इसमें दो भाग में ये विकसित हो गया। अब ये छोटे छोटे भाग धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर ये क्या ले लेंगे, एक नए जीव का रूप और आकार ले लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए अपन इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए, इसको नोट डाउन करिए, पहले फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बारे में फिर अपन और जानकारी जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने नोट कर लिया था। अब देखो अपन ने लिख लिया है पुनरुद्भवन एवं पुनर्जनन। पुनरुद्भवन मतलब कि पुनर्जनन, यानी कि फिर से जनन होना, यानी कि फिर से किसी चीज का निर्माण हो जाना।
वो कहलाता है पुनरुद्भवन। जैसे कि क्या कह रहा है हमसे कि इस प्रक्रम में किसी कारणवश, इस प्रक्रम में किसी कारणवश, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। यानी मान के चलिए कोई भी जीव है वो टुकड़ों में टूट जाता है, उसके पार्ट्स हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में विखंडित हो जाता है, उसके बाद वो उसका जो अलग टुकड़ा होता है वही एक नया जीव बन जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन हमारा क्या कहलाता है कि जब किसी प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव टुकड़ा, जब एक जीव टुकड़ों में टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक अपने आप में ही एक जीव का रूप ले लेता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे पास है प्लेनेरिया और हाइड्रा। आप देख रहे होंगे ये है हाइड्रा। हाइड्रा एक पूरा जीव था जिसका मैंने खंडन कर दिया, यहाँ से ये काट दिया गया, यहाँ से ये काट दिया गया। अब ये कटने के बाद में हाइड्रा के पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में जो अलग अलग पार्ट्स थे उन्होंने अपना रूप ले लिया, उन्होंने अपना ये रूप ले लिया। क्या हो गया? इन्होंने अपना ये रूप ले लिया और ये नए क्या बन गए? नए जीव बन गए। क्या हो गए? नए जीव बन गए। तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रा जैसे प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, तो इनमें क्या होता है? इस प्रक्रम में क्या हो जाता है? किसी कारणवश जीव का कुछ टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो ये एक जीव था, जो एक पूरा जीव था जिसके टुकड़े कर दिए मैंने, 1 2 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। अब ये जो टुकड़े हो गए, इन टुकड़ों से ये 3 नए जीव उत्पन्न हो गए। ये हाइड्रा में हुआ। अब प्लेनेरिया देखते हैं अपन। देखिए ये प्लेनेरिया था, इसकी मैंने टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। तो देखिए 3 पार्ट्स किए थे, 3 टुकड़ों ने अपना अपना नया स्वरूप ले लिया। क्या ले लिया? टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। तो देखिए एक टुकड़ा नया जीव, एक टुकड़ा नया जीव, एक टुकड़ा नया जीव, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो रहा है कि रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। क्या हो रहा है? रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ऐसे रीजनरेशन इन हाइड्रा, रीजनरेशन इन हाइड्रा, ऐसे ही हाइड्रा में चल रहा है, ऐसे ही हमारा किसमें चल रहा है? प्लेनेरिया में। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है मेरे बच्चों? क्या होता है कि कोई जीव किसी कारणवश विखंडित हो जाता है, टूट जाता है और उसका प्रत्येक टुकड़ा, जैसे आप देख पा रहे होंगे चित्र के डायग्राम के जरिए से, प्रत्येक टुकड़ा किसके रूप में बदल जाता है? भाई प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में बदल जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। अच्छा, मुकुलन। बच्चों जल्दबाजी नहीं है, मुकुलन समझो बड़े तसल्ली से। ठीक है, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रम में जो जीव होता है उसके शरीर पर एक उभार उत्पन्न होने लगता है, यानी कि भार, यानी कि उसके में से कुछ और दूसरा भाग, जैसे पेड़ से शाखाएं निकलती है ना, एक पेड़ पौधा उत्पन्न हो रहा है, उससे जो ब्रांच निकलती हैं, शाखाएं निकलती है, ऐसे इसमें क्या होता है? मुकुलन में एक शरीर पर क्या आने लगता है? जीव के शरीर पर एक उभार आने लगता है, यानी कि एक अलग से डाली निकल रही है, शाखा निकल रही है, हम देखते हैं उभार आ जाता है, वो मुकुलन कहलाता है। पहले नन्हे फिर पूर्ण विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। पहले ये छोटा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है और जो क्या होता है? अपने जनक से अलग, जनक मतलब कि उसका जो जन्मदाता होता है, पिता होता है, उससे क्या हो जाता है? वो अलग हो जाता है। जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ देखिए मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे कि हाइड्रा में मुकुलन, क्या हाइड्रा। तो देखिए पहले ये छोटा सा था, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ और धीरे धीरे यहाँ से क्या करेगा? इसको त्याग देगा और ये अपने आप में एक अलग क्या बन जाएगा? पूर्ण विकसित हो जाएगा और अपने इस जनक से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? इस जनक से हट जाएगा। क्या हट जाएगा? इस जनक से हट जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? हाइड्रा में मुकुलन। पहले बेटा छोटा रहता है, नन्हे से रहते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और ये अपने जनक से हट जाते हैं। ये क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुलन। और मुकुलन किस में पाया जाता है बेटा? हाइड्रा में पाया जाता है। ये देखिए कितने शानदार तरीके से मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत मेहनत लगती है यार क्लास बनाने में, थोड़ा देखने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, तुम्हारा भला ही होगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा ही 5 मिनट का समय तो निकाल के इसको पूरे वीडियो को जरूर देखा करें। तो इसमें बहुत समय लगता है बेटा, यहाँ 2 मिनट में पढ़ाने में जो समय लगता है उससे कई गुना ज्यादा इनको यहाँ पे लिखने में और उसमें समय चला जाता है बेटा। तो देखिए आपको आई होप बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रा और प्लेनेरिया, और इधर हो गया हाइड्रा में मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है बेटा? एक नन्हा सा जीव रहता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है और आगे चल के अपने जो क्या होता है? अपने जनक से
अलग हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रा में मुकुलन कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा हाइड्रा में क्या हो रहा था, हाइड्रा में पुनरुत्थ भवन हो रहा था। इसको मैंने 3 पार्ट्सों में विभक्त कर दिया, तीनों टुकड़े नए जीव बन गए। मैंने प्लेनेरिया में कर दिया वही 3 टुकड़े, तो प्लेनेरिया में 3 नए भागों में बन गया। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, पुनरुत्थ भवन कहला रहा है, हमारा क्या कहला रहा है, मुकुलन कहला रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले नोट डाउन कीजिए, फटाफट में साइड हो जाता हूँ। चलिए नोट डाउन करिए आप पहले तो। आपने नोट कर लिया होगा। तो बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई आपके लिए बहुत मोस्ट रहने वाले हैं ये चीज़ें, तो हमको थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपके 5-10 मिनट वीडियो देखने से हमें थोड़ा सा लाभ होता है, तो आपका कुछ जाएगा नहीं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए ये लाइक कमेंट करते रहें और चैनल पर बने रहें। जय हिंद। ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा अमेजिंग आपको पर डे।